टॉपिक है वो है हमारा अल्कोहल। और इस टॉपिक के अंदर हम लोग मेथिल अल्कोहल का प्रॉपर्टी, उसका यूज़, एथिल अल्कोहल का प्रॉपर्टी, उसका यूज़, परिशुद्ध अल्कोहल मीन्स एब्सोल्यूट अल्कोहल, पावर अल्कोहल, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और इन सारे टॉपिक्स से जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं, जस्ट लाइक बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे क्वेश्चंस को मैं इस क्लास के मीडियम से डिस्कस करूंगी। और सारे क्वेश्चंस जो है वो सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। सो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। ऑप्शन ए पोटेशियम साइनाइड, बी मिथेनॉल एवं पिरिडिन, सी एसिटिक एसिड एवं पिरिडिन, और डी जो है वो नेफ्थेलिन। तो एथिल अल्कोहल में हम लोग किस चीज़ को मिक्स करते हैं जिसके कारण वह पीने के अयोग्य हो जाता है। सो हम लोग एथिल अल्कोहल में मिथेनॉल एवं पिरिडिन को अगर मिक्स करते हैं तो वह पीने के अयोग्य हो जाता है। मीन्स उसको वह मिला देने पे अगर हम लोग मिथेनॉल और पिरिडिन को एथिल अल्कोहल में मिक्स कर देंगे तो वह जहर बन जाता है। और जो व्यक्ति इसका सेवन करेगा, मीन्स जो पिएगा, इसके पीने से उस पर्सन की मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, मिथेनॉल एवं पिरिडिन। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आती है हानिकारक पदार्थ है, यानी जिसके परिणाम स्वरूप अंधता आती है वह हानिकारक जो सब्सटेंस है वो है ऑप्शन ए एथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी एमिल अल्कोहल, ऑप्शन सी बेंजील अल्कोहल, और ऑप्शन डी जो है वो है हमारा मेथिल अल्कोहल। और ये यूपीएससी 1996 का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। तो पूछ रहा है कि उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आती है क्या है वह। तो वह जो है वह है मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल के कारण जो होती है वह अंधता आती है। और इसके ज़्यादा मात्रा में अगर हम इसका सेवन करेंगे, यानी ज़्यादा अधिक मात्रा में इसके सेवन से मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है। ऑप्शन ए मेथिल अल्कोहल, बी एथिल अल्कोहल, सी इथेनिल ग्लाइकॉल, और डी जो है वह ग्लिसरॉल। तो पूछ रहा है कि वुड स्पिरिट किसको बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल को हम लोग मिथेनॉल भी बोलते हैं और इसको वुड स्पिरिट कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, यानी शक्कर के किण्वन से किसका फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल, बी मिथाइल अल्कोहल, सी एसिटिक एसिड, और डी जो है वह क्लोरोफिल। तो शक्कर के किण्वन से किसका फॉर्मेशन होता है। तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सो अभी हमारा केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है और ये सीरीज़ का 9th पार्ट है। सो अगर आपने स्टार्टिंग से हमारे सीरीज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सीरीज़ को देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके केमिस्ट्री के सीरीज़ को देख सकते हैं। और साथ ही अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स का भी एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे हुआ है। तो आप उसका भी आप इंग्लिश की क्लासेस को भी हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और फिजिक्स का भी सीरीज चल रहा है घटना चक्र का। नेक्स्ट, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा चेंज किया जाता है। ऑप्शन ए माइलेज, बी इन्वर्टेज, सी जो है वह जाइमेज है, और डी जो है वह डायस्टेज है, और ऑप्शन ई जो है वह उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर मोर देन वन। तो पूछ रहा है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा चेंज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जाइमेज के द्वारा हम लोग एथिल अल्कोहल को एंजाइम में चेंज करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12 और O6। ये जो होता है ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है।
सो हम लोग चेंज करते हैं जाइमेज के द्वारा। तो ये जाइमेज के द्वारा चेंज होगा और उसके द्वारा किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को हम लोग इथेनॉल भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे प्लस 2CO2। CO2 जो होता है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो पूछ रहा है किस प्रोसेस के द्वारा यह चेंज होता है, तो ये जाइमेज के द्वारा चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? ऑप्शन ए ग्लिसरीन, बी यूरिया, सी अल्कोहल और डी जो है वो पैराफिन। तो सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? तो सीरा जो है वो अल्कोहल के उत्पादन के लिए कच्चा माल है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को कहते हैं? ऑप्शन ए बियर, बी वाइन, सी जो है वो वोडका और डी जो है वो रम। जौ मीन्स होता है बार्ली। तो बार्ली के अंकुरित बीजों के किण्वन से जो शराब बनता है उसको हम लोग ऑप्शन ए यानी बियर कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पे क्या होता है? यानी जो नशा में जो गाड़ी चलाता है पुलिस उसका जांच करता है और जांच के लिए एक फिल्टर पेपर का यूज करता है। उस फिल्टर पेपर पे क्या होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, बी जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड, सी जो है वो सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका जेल है और डी जो है वो हल्दी है और ऑप्शन ई जो है वो नन ऑफ दीज या फिर मोर देन वन। तो पूछ रहा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पुलिस जो फिल्टर पेपर का यूज करता है उस फिल्टर पेपर में क्या होता है? तो उस फिल्टर पेपर में पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। और फिल्टर पेपर में इसका यूज़ करके पुलिस फाइंड आउट करता है कि वह नशे में गाड़ी चला रहा है या फिर नहीं, वह फाइंड आउट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे क्लासेस को शेयर करें। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में और कल केमिस्ट्री का न्यू टॉपिक आएगा।